तमाम जानकारी के लिए आप नजर बनाकर रखिएगा। आपसे आगे भी जुड़ेंगे, अपडेट्स लेते रहेंगे। और वहीं देखिए, यूपी में अतिवर्षा, आंधी और आकाशीय बिजली से हुई जनहानि, पशु हानि और आर्थिक हानि का सीएम योगी आदित्यनाथ ने संज्ञान लिया है। सीएम ने मृतकों के शोक संतप्त परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त की। सीएम ने अतिवर्षा, आकाशीय बिजली और आंधी से हुई जनहानि, पशु हानि और आर्थिक हानि का आकलन करके 24 घंटे में मुआवजा देने का निर्देश दिया है। सीएम ने सभी वरिष्ठ अधिकारियों को फील्ड पर निकलकर प्रभावित परिवारों की हर संभव सहायता उपलब्ध कराने के लिए निर्देश दिए हैं। प्रभावित परिवारों से संवाद बना कर अधिकारी उपलब्ध करवाए हर संभव सहायता। ये निर्देश जो है वो अधिकारियों को सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से दिए गए हैं। राजीव ओझा ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता इसी खबर पर जुड़ चुके हैं। सीधा रुख राजीव जी का करेंगे, जानकारी लेंगे क्या कुछ अपडेट है उनके पास। राजीव जी, जरा जानकारी दीजिएगा, आंधी तूफान से यूपी में जो भारी नुकसान हुआ है उस पर संज्ञान लेते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से अधिकारियों को सख्त निर्देश भी दिए गए हैं और परिवारों को सहायता मुहैया कराने के लिए भी कहा गया है। क्या जानकारी और क्या कुछ आदेश दिए गए हैं? जी देखिए, जो आंधी तूफान से, अतिवृष्टि से और बारिश से जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई के लिए जो सिस्टम पहले से बना हुआ है वो राहत आयुक्त के जरिए होता है। राहत आयुक्त कार्यालय को जिलाधिकारियों से रिपोर्ट प्राप्त होती है और मुख्यमंत्री का सीधा निर्देश था। इससे पहले भी इस तरह की जो घटनाएं हुई थी आपदा की, उसमें भी कहा गया था कि रिपोर्ट आते ही 24 घंटे के अंदर उन्हें सहायता राशि दी जाएगी। कल एक बड़ा हादसा जो हमीरपुर में हो गया है, पुल ढहने से वहाँ जो 6 मजदूरों की मौत हुई है, उस घटना को भी मुख्यमंत्री ने गंभीरता से लिया और संज्ञान लिया है और पीड़ित परिवारों को, खासकर मृतकों को मुआवजा देने निर्देश दिया है। हालांकि अभी तो मुआवजा राशि का ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन उन्होंने मुआवजा देने का निर्देश दिया है और वरिष्ठ अधिकारियों को मौके पहुंचने में कहा है। इसी तरीके से और अन्य जिलों में भी जो घटनाएं हुई है प्राकृतिक आपदा से, आंधी तूफान से, कहीं घर गिरने से या कहीं पेड़ गिरने से, उनका आकलन हो रहा है और उसकी रिपोर्ट सभी जिलों से मांगी गई है। आज सुबह ही राहत कार्यालय की ओर से सभी जिलों से सूचनाएं मांगी गई हैं और वो रिपोर्ट आते ही उसको सहायता राशि वितरित की जाएगी और राहत कार्य पहुंचाया जाएगा। अभी जो सबसे बड़ी समस्या है, जो सबसे बड़ा हादसा हमीरपुर में हुआ है, उसके लिए वरिष्ठ अफसरों को मौके भेजा गया है और एनडीआरएफ की टीमों को भी लगाया गया है और खासकर घायलों के उपचार का निर्देश दिया गया है कि उन्हें ठीक से उनका उपचार हो, उन्हें आगे कोई समस्या न आने पाए। और मृतकों के परिवारों को मुआवजे की राशि का ऐलान अभी कुछ ही देर में हो सकता है। उस पर मुख्यमंत्री कार्यालय में भी और उनके आवास पर वरिष्ठ अधिकारी जो पहुंचे वहाँ विचार विमर्श चल रहा है। 1-2 घंटे के अंदर उनके लिए मुआवजा राशि का ऐलान हो सकता है। जी बिल्कुल। अच्छा राजीव, जरा इसको लेकर भी जानकारी दीजिएगा। जो लोग हैं जिनके परिवारों को हानि पहुंची है, जिन्होंने इन हादसों में, चाहे हम अब तेज आंधी तूफान की बात करें, आकाशीय बिजली गिरने की बात करें, इनमें अपनों को खो दिया है, उन परिवारों की तरफ से क्या कुछ कहा जा रहा है? देखिए, परिवारों को एक अपेक्षा ही है सरकार से राहत की। जो आपदा में मौत होती है, आंधी, पानी, तूफान या बारिश से जो होती है, उसमें 4 लाख की सहायता सरकार की ओर से दी जाती है। जो हमीरपुर की घटना है, इसमें सहायता राशि का निर्धारण अलग से होगा क्योंकि एक अलग तरह का हादसा है, तो मुख्यमंत्री इस पर भी विचार करके सहायता राशि का ऐलान करेंगे। बाकी आपदाओं के लिए 4 लाख की सहायता राशि पहले से निर्धारित है। तो पीड़ित परिवारों का आंसू पोंछने के लिए अधिकारियों को लगाया गया है। और जब देखिए, कल ही जब ये मतलब आंधी तूफान आने के पहले ही जो केंद्र सरकार का एक सिस्टम है, अलार्म सिस्टम बजा था। उत्तर प्रदेश में बहुत से लोगों के मोबाइल पर कल रात में अलार्म सिस्टम बजा था कि इस तरह से सीवियर मतलब आपदा आ सकती है। बावजूद इसके अभी सतर्कता उस लेवल पर नहीं हो पाई है, लोग अभी नहीं सतर्क हो पाए हैं। ऐसे हादसे इसीलिए हो जा रहे हैं और इस सिस्टम को भी लगातार ठीक करने की कोशिश हो रही है। ठीक।